हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, 1 जून 2026 को स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम के बाद में आपने पेपर का लेवल देखा होगा, उसका सॉल्यूशन भी देखा होगा। खूब सारे विद्वान गुरुजनों ने करवाया है। उसके अलावा आपने कट ऑफ भी देखी होगी, अनुमानित लोगों ने अलग अलग बताई है, उसकी भी मैं बात करूँगा। उसके बाद में अब जो अगली भर्ती है वो कब आएगी, और जब आएगी तो उसके लिए हमारी सामग्री क्या हो, हमारा कंटेंट क्या हो, ताकि बीच राह में हम इस द्वंद्व में ना रहें, इस दुविधा में ना रहें, या ये भ्रम ना हो हमें कि हमारे कंटेंट में से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है, एक बार हमने चयन कर ली सामग्री और उसके बाद में यदि हम बार बार बदलते हैं, वहीं हमारी हार सुनिश्चित है। आप डिसीजन लेने में टाइम लगा दो, लेकिन डिसीजन लेने के बाद में उसके ऊपर टिके रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ही सफलता की गारंटी है। उसी कंटेंट पर टिके रहना। लेकिन किस कंटेंट के साथ जाए, उसकी मैं बात करूँगा। और उसके लिए आधार रहेगा 1 जून 2026। 1 जून 2026 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसको आधार बनाकर यदि मैं बता रहा हूँ कि भाई आर्य कंपटीशन से आपको आर्य पढ़नी चाहिए, मैं बताता हूँ, तो मैं बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम में इस बुक से कितने क्वेश्चन आए। यदि मैं कह रहा हूँ कि आप पीएसपी गाइड पढ़ो, तो मैं बताऊँगा कितने क्वेश्चन आए। मैं कह रहा हूँ कि नाथ पढ़ो, तो मैं बताऊँगा कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद में ही बात करें पढ़े या नहीं पढ़े, इनकी परफॉर्मेंस तो देखेंगे। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ, इसमें देखें तो सही कि इसमें कितने क्वेश्चन आए, कितने क्या आए, इनमें से उसकी बात करेंगे ना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखो, सारी बात करेंगे, भर्ती की भी बात करेंगे, कट ऑफ की भी बात करेंगे, इन गाइड की भी बात करेंगे, कौन सी गाइड पढ़ें, और इसके बाद में एक निष्कर्ष बताऊंगा, मेरी राय भी रखूँगा कि आप यदि बुक पढ़ें तो कौन सी पढ़ें, आप यदि गाइड पढ़ें तो कौन सी पढ़ें। वो मेरी राय होगी, माना न माना आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं केवल भारतीय इतिहास की। किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में आपके तीनों भाग, आपका प्राचीन, आपका मध्यकाल और आपका आधुनिक। इनके कंटेंट के लिए बुक की बात मैं बाद में करूंगा, इनके लिए गाइड आती है। केवल भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं, इसके लिए गाइड। और 3 प्रमुख गाइड हैं, आप सब जानते हैं उनका नाम। एक तो है आपका आर्य कंपटीशन, एक है आपकी नाथ, और एक है आपकी पीएसपी। भारतीय इतिहास प्राचीन मध्य आधुनिक, केवल भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। विश्व की और राजस्थान की भी बात करूँगा। पहले इसकी अपन बात करते हैं। आर्य कंपटीशन यदि पढ़ें तो कैसी रहेगी, नाथ पढ़ें तो क्यों पढ़ें, पीएसपी पढ़ें तो क्यों पढ़ें, और क्या सफिशिएंट है, इसकी भी अपन बात करें। ठीक है, अब देखो, इस एग्ज़ाम में अभी जो 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में इनकी परफॉर्मेंस देखें अपन, तो इन्होंने अलग अलग बताया है। पप्पू सिंह प्रजापत, नाथ में भी विक्रम जी सर, इन्होंने आर्य में BL बाजिया सर, इन्होंने नोट्स बनाए हैं आर्य को आधार बनाते हुए। तो पूरे भारतीय इतिहास में इस गाइड से 82% कंटेंट आया है। कितने प्रतिशत आया है? 82% कंटेंट, सॉरी आपका 86%। ध्यान रखें, प्रतिशत है ये, मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। टोटल भारतीय इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए, अब 96 पूछे गए, जितने भी पूछे गए, इन्होंने जो पोस्ट डाली उस आधार पे मैं बता रहा हूँ 86% कंटेंट यहाँ से आया है। अच्छा, नाथ पब्लिकेशन से आपका आया है 79%। ये प्रतिशत है, क्वेश्चन मत मान लेना। और आर्य गाइड की मैं बात करूं तो केवल आर्य से कितना आया ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन
आर्य गाइड को आधार बनाकर BL बाजे सर ने नोट्स बनाए हैं अपने। क्या बनाए हैं? नोट्स बनाए। काफ़ी संक्षिप्त नोट्स हैं और इन्होंने पोस्ट की थी कि उन नोट से 80% कंटेंट आया। कितना प्रतिशत? 80% कंटेंट आया। काफ़ी संक्षिप्त नोट्स हैं। आर्य कंपटीशन इस गाइड को आधार बनाकर कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन की होंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ से 80%, जिसमें से ज़्यादातर कंटेंट आर्य का ही है। तो मैं यदि आर्य की बात करूँ तो आर्य की परफॉर्मेंस भी अपन अनुमानित 75% के आसपास मान लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? भारतीय इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका प्रतिशत मैं निकालूँ तो PSB से 86%, यहाँ से 79 और यहाँ से 75, ये अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो BL बाजे सर की जो नोट्स हैं उन्होंने पोस्ट डाली, उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरे कंटेंट से 80% आए हैं। ठीक है, चलो, ये तो इनकी प्रतिशतता की बात होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अपनी कट ऑफ। आपका जो पेपर है उसमें कट ऑफ कितनी जा रही है? ये मेरे हिसाब से है आपकी 250 प्लस माइनस, आप प्लस माइनस 3-4 नंबर कर लो, प्लस माइनस 3 या 4 नंबर करो, 250 नंबर कट ऑफ जा रही है। इससे ज़्यादा बहुत कम चांस है कि जाए, ये अनुमानित है मेरी। 250 प्लस माइनस 3 कर लो। अब इसका प्रतिशत कितना हो गया आपका? 55%, लगभग 55%। ओवरऑल कट ऑफ है आपकी 55%। और केवल भारतीय इतिहास में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 3 केवल गाइड की मैं बात करूं तो वो आपका अंक भार मतलब वेटेज दे रहे हैं 86%, 79, 75। कोई भी गाइड ऐसी नहीं है जो 70% से कम कंटेंट दे रही हो। कोई भी गाइड ऐसी नहीं है, सब में 70% से ज़्यादा है। आर्य में भी 70% से ज़्यादा है। ये तो इनका अपडेट वर्जन है। आर्य से ज़्यादा कंटेंट नाथ में है, नाथ से ज़्यादा PSP में है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, स्वाभाविक है। ज़्यादा कंटेंट है तो क्वेश्चन ज़्यादा भी आएंगे। कट ऑफ जा रही है 55%, कंटेंट आ रहा है आपका 75, 79, 86। इसका मतलब कंटेंट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है प्रिय साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत है आपका जो पेपर फर्स्ट और आपका जो पेपर सेकंड, दोनों की ओवरऑल कट ऑफ 55% जा रही है। जब दोनों की ओवरऑल कट ऑफ 55% जा रही है तो तुम केवल और केवल भारतीय इतिहास में 100% के पीछे क्यों भाग रहे हो? ओवरऑल कट ऑफ 55% जा रही है और केवल भारतीय इतिहास में 100% लाना चाहते हो। यही सबसे बड़ी समस्या है। सबसे जो सही बात है मेरी तरफ से वो तो ये है कि आप दोनों पेपर को बढ़िया बैलेंस करो, अच्छे से बैलेंस करो। चाहे इतने ही कंटेंट को आपने पढ़ लिया, इतना ही कंटेंट आपने पढ़ लिया और उसको पचा लिया। पचा लिया का मतलब याद कर लिया, याद है, भूलना नहीं है, याद है। अब उसकी परफॉर्मेंस आप जो करोगे कम थोड़ी है, वो 70% से ज़्यादा है। कट ऑफ तो 55 रह रही है। तो सभी में आप 100% पढ़ने के बजाय सभी को बिल्कुल बैलेंस करके चलोगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले लोगे। पहली बात तो ये, ठीक है। अब आ जाओ, मैं बात करता हूं विश्व इतिहास की। किसकी बात कर रहा हूं? विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये तो थी गाइड। यदि किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे प्रसिद्ध आजकल आपको पता है गणपत जी सर हैं, इनके नोट्स की परफॉर्मेंस अपन देखें तो इन्होंने खुद ने सॉल्यूशन करवाया है, प्रूफ डाला है और फिर बताया है कि भाई देखो मेरे कंटेंट से इतना आया है पेपर में। इन्होंने बताया कि विश्व इतिहास में 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आए। इन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में 45 में से 37 क्वेश्चन आए। इन्होंने बताया कि मध्यकाल में 19 क्वेश्चन आए, 19 क्वेश्चन 24 में से। इन्होंने बताया कि आधुनिक भारत में 26 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? 26 क्वेश्चन आए। इन्होंने बताया कि राजस्थान में 13 क्वेश्चन आए 19 में से।
इनके मैं ओवरऑल प्रतिशत की बात करूं तो लगभग 81% इनके हिसाब से जो इन्होंने प्रूफ डाला उस हिसाब से कह रहे हैं कि 81% भारतीय इतिहास में, विश्व को छोड़ दो, भारतीय इतिहास में 81% आया है। तो कंटेंट तो ये भी खराब नहीं है, कंटेंट तो ये भी सही है। चलो अब विश्व इतिहास की बात करते हैं। विश्व इतिहास की मैं बात करूं, विश्व इतिहास में आप गणपत जी के नोट्स पढ़ो, यदि पढ़ते हो या पढ़ोगे तो उसमें अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके 17 क्वेश्चन आए 20 में से, ऐसा इन्होंने कहा है, 20 में से 17 क्वेश्चन आए। अच्छा एक बुक बताऊँ आपको, ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है विश्व इतिहास की, ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव बुक से, नाथ ऑब्जेक्टिव बुक से 18 क्वेश्चन आए हैं, 20 में से 18 क्वेश्चन आए केवल ऑब्जेक्टिव से। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही शानदार। ये ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन व्याख्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने पढ़ लिया, लास्ट में इसे रिवीजन भी कर लिया ना तो भी बेड़ा पार। इसके अलावा ठीक है, अब विश्व इतिहास में बुक की अपन अलग से बात करें, ये हो गई। इसके अलावा फिर राजस्थान में जो आपकी जो नाथ पब्लिकेशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उन्होंने खुद बताया है कि 24 में से 21 क्वेश्चन, 24 में से 21 क्वेश्चन नाथ पब्लिकेशन, राजस्थान कला संस्कृति होती है इतिहास में, नाथ पब्लिकेशन ने 24 में से 21 क्वेश्चन दिए हैं, 24 में से 21 क्वेश्चन, तो बहुत बेहतरीन शानदार है। चलो अब आ जाओ फाइनल निष्कर्ष की ओर। अब 2 चीज़ें रख रहा हूँ, यदि केवल आप बुक पढ़ें, बुक पढ़नी है तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। ये है आपकी प्राचीन भारत, ये आपका मध्यकाल और ये है आपका आधुनिक। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा प्राचीन में आप केसी श्रीवास्तव भी है, पप्पू सिंह प्रजापति भी है, सौरभ चौबे भी है। मैं बुक नहीं बता रहा, बुक का नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं फाइनल मेरी तरफ से आपको क्या सजेशन है वो बता रहा हूँ। प्राचीन भारत में यदि आप सौरभ चौबे पढ़ें प्लस ऑब्जेक्टिव रवि कोलरिया, तो इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन भारत में सौरभ चौबे और रवि कोलरिया यदि आप पढ़ें तो इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है कितनी भी गाइड आओ, कितनी भी पुस्तक आओ, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मध्यकाल में आ जाओ, मध्यकाल में आप केवल सौरभ चौबे पढ़ें प्लस वही रवि कोलरिया ऑब्जेक्टिव, रवि कोलरिया ऑब्जेक्टिव। आधुनिक में यदि आप परीक्षा वाणी पढ़ें प्लस रवि कोलरिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। विश्व इतिहास में आप अरविंद भास्कर प्लस नाथ ऑब्जेक्टिव, नाथ ये ऑब्जेक्टिव तो लानी ही लानी है आप। विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर और नाथ ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की मैं बात करूं तो आप केवल और केवल नाथ, नाथ प्लस नाथ, बुक भी नाथ, ऑब्जेक्टिव भी नाथ। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में बुक भी नाथ, ऑब्जेक्टिव भी नाथ। अब मेरी बात सुनो, यदि आप बिल्कुल सेफ बुक के साथ जाएं तो प्राचीन में सौरभ चौबे, ऑब्जेक्टिव रवि कोलरिया, मध्यकाल में सौरभ चौबे, ऑब्जेक्टिव रवि कोलरिया, आधुनिक में परीक्षा वाणी, ऑब्जेक्टिव रवि कोलरिया, विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर, ऑब्जेक्टिव नाथ पब्लिकेशन, राजस्थान में केवल नाथ, ऑब्जेक्टिव भी नाथ, बुक भी नाथ। ये तो हो गई बुक की बात, ठीक है। अच्छा, अब यदि बुक के अलावा आप गाइड पढ़ें, 3 गाइड आपके पास है, आर्य, नाथ, पीएसपी।
तीनों का कंटेंट 70% से ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब मेरी बात सुनो, आर्य ये जो है आप बुक पढ़ रहे हैं तो रिवीजन के लिए बेस्ट है, पहले बता रहा हूँ। ये गाइड है केवल रिवीजन के लिए। आप ये सोचे केवल ये पढ़े तो इसमें थोड़ा कम कंटेंट है, थोड़ा विश्लेषण भी कम मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। इससे ज़्यादा कंटेंट नाथ में है और इससे भी ज़्यादा पीएसपी में। आप खुद तीनों गाइड को देख लेना। अब ज़्यादा कंटेंट इसमें है तो ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से मिलेंगे। केवल और केवल गाइड पढ़ें तो इन दोनों में से एक पढ़ लें। मैं कह रहा हूँ बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ो, केवल गाइड पढ़ो, तो इन दोनों में से एक ले लो, कोई सी भी एक ले लो। प्लस में रवि कुलरिया ऑब्जेक्टिव, दोनों गाइड में से एक गाइड और रवि कुलरिया ऑब्जेक्टिव प्राचीन मध्य आधुनिक। ये गाइड विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर और नाथ पब्लिकेशन गाइड, और राजस्थान में नाथ पब्लिकेशन, इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हैं। केवल भारतीय इतिहास के लिए पीएसपी गाइड, इसके ऑब्जेक्टिव रवि कुलरिया, या नाथ की गाइड ऑब्जेक्टिव रवि कुलरिया। इसके अलावा विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर बुक पढ़ो, इसमें विश्व इतिहास में बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। और नाथ ऑब्जेक्टिव, राजस्थान में केवल नाथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हैं। हाँ, यदि आप बुक पढ़ रहे हैं जो मैंने पहले बताई, तो आप रिवीजन के लिए आर्य के साथ जा सकते हैं, आर्य के साथ भी जा सकते हैं। कंटेंट इसमें से भी कम नहीं है। आर्य पढ़ लो, रवि कुलरिया ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, और विश्व के लिए भास्कर, राजस्थान के लिए नाथ पढ़ लो, तो भी कम नहीं है कंटेंट, तो भी ज़्यादा है। महत्वपूर्ण है यहाँ 100% लेने की बजाय ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो। केवल सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लूँ और पेपर फर्स्ट में बेड़ा गर्क है तो कोई मतलब नहीं है। आप दोनों पेपर को अच्छे से बैलेंस कर लो, दोनों में सीमित ठीक ठाक अच्छा कंटेंट पढ़ लो, आपकी नैया पार है। ये मेरे से आप लिखवा लो। और ये सोचो कि नहीं मैं तो केवल आधुनिक भारत, प्राचीन, सबकी बड़ी बड़ी किताब लाऊंगा, पोथी लाऊंगा, पढ़ लो। लास्ट में रिवीजन इनसे ही करना पड़ेगा। तो आप अच्छी रणनीति बनाओ, दोनों पेपर को अभी से बैलेंस करो यदि आपका टारगेट फर्स्ट ग्रेड है तो। और यदि फर्स्ट ग्रेड नहीं है तो बात अलग है। फर्स्ट ग्रेड है तो दोनों पेपर को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को अच्छा टाइम देना पड़ेगा, दोनों पेपर को मजबूत करना ही पड़ेगा, तो आपकी सफलता की गारंटी है, अन्यथा फिर मुश्किल है। समझ गए मेरी बात को? तो गाइड मैंने बता दी, बुक मैंने बता दी, विश्व में तो कुछ देखा ही नहीं है, अरविंद भास्कर, नाथ ऑब्जेक्टिव, राजस्थान में इतिहास, कला, संस्कृति, नाथ ऑब्जेक्टिव, नाथ की ही बुक, और भारतीय इतिहास के लिए मैंने आपको बता दिया। मैंने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की, केवल आपके हित के लिए, बिना किसी लाग लपेट के। इनके अलावा आप नोट्स, कोचिंग अगर संस्थान से कहीं से पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ो और पेपर फर्स्ट को अच्छे से करो। ठीक है साथियों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।